बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटा हमारा काम शुरू होता है एक्सरसाइज 5.3 से और इस 5.3 के 3 क्वेश्चन हैं बेटा और छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले बेटा आपका इंक्लूड करता है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट हैं। लेकिन सबसे पहले बेटा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। आगे बेटा इसके 5 पार्ट हैं। अभी इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। ज़रा इसमें जो ज़रूरी कुछ इसकी थ्योरी है, एलिमेंट है, वो बताने लगा हूँ। ज़रा गौर से मेरा बेटा तवज्जो से सुनिएगा। बेटा यहाँ पर ना एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? और आगे कहा जा रहा है यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। लेट ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है बेटा, जैसा कि 3x³ माइनस 10x², ये एग्जाम्पल के तौर पर बेटा फर्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, प्लस 13x-6। अब वो कहता है कि इसको डिवाइड करना है x-2 से, x-2 से। इसको डिवीजन का बेटा, जिन बच्चों को डिवीजन आती है इनकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, उनको बेटा बखूबी मालूम है। वरना अगर जैसे 9 है ना, 9 को आपने 2 से डिवाइड करना है, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आपके पास क्या बना बेटा 1। तो ये जो 1 हमारे पास होता है ना, इसे हम किसका नाम देते हैं? रिमाइंडर का नाम देते हैं, जो कि हमने यहाँ पर मालूम करना है। अब अगर इस वैल्यू को हम x-2 से डिवाइड करें, डिवाइड करते जाएंगे, एंड में पता लगेगा कि क्या बचा, रिमाइंडर क्या बना 5। तो ये जो एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ना, ये सारा, इसे हम किसका नाम देते हैं बेटा? एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन। ये जो एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन है ना बेटा, इसके बजाय हम एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं, जिसमें हमें डिवाइड भी नहीं करना पड़ता और हम ये भी बता देते हैं कि रिमाइंडर क्या है। अब वो जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। अब वो मैं आपके सामने यहां पर सॉल्व करूंगा बेटा, आप जरा देखिएगा। इसके हमने 3 पार्ट करने बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के। एक पार्ट नंबर 1 है, फिर पार्ट नंबर 4 है और लास्ट मेरा बेटा पार्ट नंबर 5 है। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की, दैट इज 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x-6 इज डिवाइडेड बाय, इसको बेटा किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? x-2 से, x-2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले बेटा इसके सोल्यूशन में ये जो सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, इसको बेटा आपने नाम दे देना है px का। और ये p हमेशा स्मॉल लेटर में यूज किया जाता है, पॉलिनोमियल ऑफ x, दैट इज 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x-6। ठीक है बेटा। अब हमने इसको डिवाइड किससे करना है बेटा? x-2 से। तो आप इसको इक्वेट कर लें। इक्वेट करने का मतलब होता है इसको ये जो सारा एक्सप्रेशन है इसको आप जीरो के इक्वल रख लें। इक्वेट करने का मतलब होता है बेटा ये जो एक्सप्रेशन है इसको जीरो के इक्वल रख लें और इसके मुताबिक x की वैल्यू क्या बनेगी बेटा? 2। और अब ये जो x की वैल्यू 2 आई है ना बेटा आपके पास, ये जो अब x की वैल्यू 2 बनी है, जहां पर इस एक्सप्रेशन में, इस सारे एक्सप्रेशन में जहां पर x आता है ना, आप उसकी जगह पुट करते जाएं 2। x-2 इज इक्वल टू 0 था, -2 राइट हैंड साइड पर जाकर बन गया 2। और ये जो x की वैल्यू 2 आई है इस एक्सप्रेशन में, जहां जहां पर मेरा बेटा x आता जाएगा, मैं वहां पर मेरा बेटा आपके सामने 2 पुट करता जा रहा हूं। प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 2 -6। आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं बेटा, ये x³ था, इसे क्या बना दिया 2³ x² था, क्या बना दिया 2², और x की जगह भी क्या पुट कर दिया बेटा 2। और अब जस्ट सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा आप इसे सॉल्व कर लें। ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2³ इज इक्वल टू 8, -10 मल्टीप्लाई बाय 2² इज इक्वल टू 4, 13 2 जा 26 -6। अब इसको वैल्यूज को आप, इनकी जो वैल्यूज पावर हमने लिखी, इनको मल्टीप्लाई करते जाएं, साथ साथ सॉल्व करते जाएं। 3 8 जा 24, -10 4 जा 40, और 26 में से जब हम 6 माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू
20 और P ऑफ 2 इज इक्वल टू, इनको अब हम ऐड कर लेते हैं। 24 24 में 20 ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 44 माइनस 40। 24 में 20 ऐड किए 44 और ये माइनस 40 एज इट इज आ गया। सो P2 इज इक्वल टू 44 माइनस 40 इज इक्वल टू 4। और लास्ट में मेरा बेटा लाजमी आपने यहां पर लिखना है रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। अब आप देखें बेटा, रिमाइंडर हमेशा आता है जिस तरीके से ये डिवीजन की बात की, डिवाइड करके। लेकिन हमने एक्सप्रेशन को डिवाइड भी नहीं किया, सिर्फ एक वैल्यू पुट की जिससे डिवाइड करना है, और वैल्यू फाइंड की और वैल्यू पुट कर दी, और पुट करके हमने इसको सॉल्व किया, डिवीजन भी नहीं करनी पड़ी और हमें ये मालूम हो गया कि रिमाइंडर किसके इक्वल है। ठीक है बेटा, ये बेटा इसका था क्वेश्चन नंबर 1। आपकी आसानी के लिए बेटा इसका एक पार्ट मैं और सॉल्व कर रहा हूं, पार्ट नंबर 4। एंड पार्ट नंबर 4 इज, इस पार्ट नंबर 4 को ना सॉल्व करने की एक वजह है बेटा, वो भी आपके सामने आ जाएगी। 2x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4x होल स्क्वायर माइनस 10, और इस डिवाइडेड बाय, मैं इस डिवाइडेड बाय को जरा सिंबल की फॉर्म में लिख रहा हूं, 2x प्लस 1। इस सब को हमने किससे डिवाइड करना है बेटा, 2x प्लस 1 से। अब बेटा जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन किया है उसी तरीके से ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम नाम दे देते हैं px का, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4x होल स्क्वायर माइनस 10। अब डिवाइड बेटा हमने करना है 2x प्लस 1 से, आप इसको कर लें बेटा इक्वेट, और यहां से x की वैल्यू मालूम करें। सबसे पहले जो प्लस 1 है वो राइट हैंड साइड पर जाकर क्या बनेगा बेटा, माइनस 1, और इसके बाद x इज इक्वल टू, x की वैल्यू मालूम करनी है, ये जो 2 डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पर आकर होगा बेटा मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू क्या बन गई बेटा, -1/2। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक खास मकसद ये था क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शन में बन रही थी, तो इसलिए बेटा सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको फ्रैक्शन से कोई प्रॉब्लम ना हो। p मल्टीप्लाई बाय x की जगह बेटा हमने क्या पुट करना है, -1/2, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी। 2 मल्टीप्लाई बाय x की जगह बेटा हमने पुट करना है -1/2 -1। अब यहां पर बेटा चूंकि होल क्यूब है ना, तो अब मैं इसको बेटा एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट हम अंदर यूज कर चुके हैं, प्लस 6, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं बेटा, 3 प्लस 4, एक्स की जगह बेटा हमने क्या पुट करना है, -1/2, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -10। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया बेटा, -1, और ये -1 बेटा आपके पास एक और मौजूद है, -1, और इसका होल क्यूब था, ये बेटा आपके पास बन गया होल क्यूब। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, -2, और नेक्स्ट बेटा आपके पास आ गया -10 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -2 होल क्यूब, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 इज इक्वल टू 1, -10, एंड माइनस का क्यूब लेंगे, यानी कि माइनस को माइनस से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आंसर आएगा, एंड 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 6 -10। अब आप नेगेटिव वाली वैल्यूज को ऐड करें तो -8 और -10 इज इक्वल टू -18 प्लस 6 एंड इज इक्वल टू -12। -18 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। ये मेरा बेटा आपके पास बन गया p -1/2, और एंड में बेटा आप लिख देंगे सो रिमाइंडर इज इक्वल टू -12 -12। ये बेटा आपके पास रिमाइंडर आ गया।
इस क्वेश्चन के बेटा 3 पार्ट करने थे, एक पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4। ये दोनों पार्ट बेटा पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 मैंने सॉल्व कर दिए। पार्ट नंबर 5 बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू मालूम करेंगे, -2 बनेगी, जहां जहां पर x आएगा उसकी जगह -2 पुट करके आप इसको सॉल्व कर इजीली कर सकते हैं। फिर भी मेरा बेटा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप बिला झिझक मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपके एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पॉलिनोमियल px एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। वो कहते हैं m की कौन सी वैल्यू के लिए ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। पहले बेटा इसका हम सोल्यूशन करेंगे और फिर इस सोल्यूशन के बाद में आपको इसका मतलब भी बताऊंगा कि जो स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब है। सबसे पहले बेटा यहां पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो बेटा आप x प्लस 2 को इक्वेट करें और x की वैल्यू क्या बन गई बेटा -2। सो p ऑफ x इज इक्वल टू, जहां पर x सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमने लिखना था, जहां पर x आया इसकी जगह हम पुट करेंगे बेटा -2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -2 क्यूब -7x -2 होल स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड -3m। इसको बेटा अब हम सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का क्यूब लेंगे नेगेटिव आंसर आएगा, 2 क्यूब विल बी इक्वल टू 8 -7 माइनस का स्क्वायर लेंगे वो प्लस होगा, तो प्लस का साइन चाहे लिख दें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -2 -12 -3m। 4 8 जा -32, 4 8 जा 32, साथ नेगेटिव साइन आ गया, माइनस 7 4 जा 28 -12 -3m। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास जो ये तीन वैल्यूज हैं -32 -28 एंड -12, इन तीनों वैल्यूज के बेटा जब हम ऐड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू -72। और साथ मेरा बेटा 3m को, ये जो 3m की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 3m, ये इनमें हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तो m है, इनमें m नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास बेटा ये जो बना ना -72 -3m, बेसिकली ये क्या है, रिमाइंडर है। अब मैं स्टेटमेंट की तरफ आता हूं बेटा। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल। अब एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 आए। देखें अगर 8 को आप 2 से डिवाइड करें ना, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0 आने का क्या मतलब है कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल। तो एग्जैक्टली डिविजिबल किस सूरत में होता है बेटा, जब रिमाइंडर 0 के इक्वल आए, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या आप चलें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एज गिवन। हमने ये बताना है कि एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा। एग्जैक्टली डिविजिबल उस वक्त होगा जब ये रिमाइंडर हमारे पास बेटा 0 के इक्वल होगा। ठीक हो गया बेटा, सिर्फ एक ही सूरत है। तो हम इस रिमाइंडर को किसके इक्वल पुट कर देंगे बेटा, 0 के इक्वल। और अब ये लेफ्ट पे आपने p -2 वगैरह नहीं लिखना, हमें सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर चाहिए बस। एग्जैक्टली डिविजिबल उस वक्त होगा जब रिमाइंडर 0 होगा। अब यहां से मेरा बेटा हम m की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर -72 है, राइट हैंड साइड पर आकर हो गया +72, और m की वैल्यू आपने मालूम करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पर जो -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर आकर ये बेटा होगा डिवाइड, और 72 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 24। और चूंकि ये माइनस का साइन था तो बेटा एक माइनस का साइन भी लगा दिया।
तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जब m की वैल्यू -24 होगी, अगर हम यहां पर m की जगह -24 पुट कर देना, तो इस सूरत में जो रिमाइंडर है, जब रिमाइंडर थ्योरम से वैल्यू निकाल कर पुट करेंगे तो रिमाइंडर मेरा बेटा 0 के इक्वल आएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। आज का ये जितने क्वेश्चन है ये सारे सेम पैटर्न पर ही चलेंगे, तो आप जरा इनको मेरा बेटा अच्छे तरीके से मेरा बेटा बार बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k if px is equal to kx cube plus 4x square plus 3x minus 4 and qx is equal to x cube minus 4x plus k leaves the same remainder when divided by x minus 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहता है बेटा कि जब px को x माइनस 3 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा ना, वही qx को जब x माइनस 3 से डिवाइड करें और इसका जो रिमाइंडर आएगा, दोनों px और qx दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 3 से, जब डिवाइड करें तो जो px का रिमाइंडर होगा वही रिमाइंडर qx का होगा। इस क्वेश्चन के बेटा बेसिकली 3 हिस्से हैं, मैं इनको तीनों को ना अलग-अलग हिस्सों में करूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आप लोगों ने मेरा बेटा इतनी मेहरबानी करनी है कि जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपने इस तरीके से लाइनें लगा के नहीं करना। जब एक पार्ट खत्म हो जाएगा फिर आपने नीचे दूसरा करना है, फिर आपने तीसरा थर्ड नीचे करना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p। सोल्यूशन बेटा हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लिखते हैं कि px इज इक्वल टू p of x इज इक्वल टू kx क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब हमने इसको डिवाइड किससे करना है बेटा? दोनों को, px और qx दोनों को हमने x माइनस 3 से डिवाइड करना है। तो x माइनस 3 को बेटा हम इक्वेट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या बनेगी बेटा? 3। तो जो x की वैल्यू बेटा 3 बनी वो लेफ्ट हैंड साइड पर भी पुट कर दी, और वही x की वैल्यू 3 हम राइट हैंड साइड पर भी पुट करते जाते हैं। राइट हैंड साइड पर सबसे पहला था k मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, तो x की जगह 3 पुट किया, क्यूब ले लिया। नेक्स्ट है बेटा प्लस 4x स्क्वायर, x की जगह बेटा 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4, k मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, 3 का क्यूब बेटा 27 के इक्वल होता है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 4। अब 27 को k से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी इक्वल टू 27k। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 9 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 36। और 9 में से इन दोनों को ये अलग ही पढ़े हुए, इनको मैं साथ ही सॉल्व कर देता हूं। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 5, 27k प्लस 36 में बेटा 5 ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 41। ये बेटा जब हम x की जगह 3 पुट किया तो ये px का हमारे पास रिमाइंडर बना बेटा। बेसिकली ये क्या है बेटा? हमारे पास रिमाइंडर है, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 27k प्लस 41। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक्सप्रेशन है qx, एंड q ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x प्लस k। इसको भी हमने किससे डिवाइड करना है बेटा? x माइनस 3 से। अभी आपको बताया था कि px को भी x माइनस 3 से डिवाइड करना है और qx को भी माइनस 3 से डिवाइड करना है। यहां पर बेटा हम इसको फिर दोबारा आप इक्वेट करके शो करेंगे। x की वैल्यू क्या बन गई बेटा? 3। और इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर x आएगा उसकी जगह बेटा हम पुट कर देते हैं 3। 3 क्यूब माइनस 4, x की जगह बेटा फिर 3 पुट करेंगे, प्लस k, and 3 cube is equal to 27 minus 4 3 जा 12 plus k। और बेटा इस 27 में से जब आप 12 माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 15 प्लस के, और ये हमारे पास रिमाइंडर बना Q3। ये जो Q3 है ना, बेसिकली इसको भी हम रिमाइंडर ही कहते हैं। और नेक्स्ट आप लिख देंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 15
प्लस के। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आपने लास्ट में लिखना है, पहले मैं लिखूंगा बाद में बेटा मैं स्टेटमेंट की तरफ जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। असल में ना बेसिकली होता ये है बेटा कि कभी कभी ना हमें सवालों में जब कुछ चीजें बताई जाती हैं ना, तो वो शर्त के तौर पर बताई जाती हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। ये जो कंडीशन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है शर्त, दी गई शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये जो रिमाइंडर है ना आपके पास 27 के प्लस 41 इज इक्वल टू, ये पहला रिमाइंडर आ गया, ये दूसरा रिमाइंडर आ गया। दोनों को, दोनों रिमाइंडर को बेटा मैंने इक्वल रखा। क्यों इक्वल रखा? यहां पर कहा गया था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू मालूम करें इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स लीव्स द सेम रिमाइंडर when divided by x minus 3। तो इसको भी हमने x minus 3 से डिवाइड किया, इसको भी x minus 3 से डिवाइड किया। वो कहता है कि ये जो px का रिमाइंडर होगा वही qx का रिमाइंडर होगा, यानी कि दोनों के रिमाइंडर इक्वल होंगे। तो यही बेटा मैंने यहां पर किया, दोनों के रिमाइंडर इक्वल कर दिए। अब आपने क्या करना है बेटा, हमने चूंकि असल काम क्या करना है, k की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप इन वैल्यूज में जिनमें k आ रहा है उसको एक तरफ कर लें, और जिनमें के नहीं है बेटा उसको आप एक तरफ कर लें। ये के को मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ले आया और प्लस 41 को राइट हैंड साइड पर ले जाकर बेटा मैंने कर दिया माइनस 41। 27 के में से आप 27 के में से 1 के माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 26 के इज इक्वल टू, और 15 में से मेरा बेटा 41 माइनस करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 26। और के की आपने वैल्यू मालूम करनी है, तो इससे आप लिखेंगे माइनस 26, और ये जो 26 लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट हैंड साइड पर आकर होगा बेटा डिवाइड, और आखिर में बेटा हमारे पास k की वैल्यू क्या बन गई, -1। ये बेटा k की वैल्यू आपके पास बनी। ये था सोल्यूशन मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का। और इस क्वेश्चन नंबर 5 के साथ ही मेरा बेटा एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के मुताबिक हमारी ये जो एक्सरसाइज थी 5.3 ये मेरा बेटा कंप्लीट। तो आज का काम मेरा बेटा आप लोगों ने देख लिया, इंतहाई आसान है और आप इजीली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अगर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बेटा 9th क्लास के बच्चे के लिए, इससे आसान काम और क्या होगा। ये आपके बिल्कुल फ्री के नंबर होंगे। अच्छी तरीके से मेरा बेटा इसकी आप प्रैक्टिस करें। आज का लेक्चर मेरा बेटा मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि हमारी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और कल इंशाल्लाह ताला बेटा बशर्ते ज़िंदगी एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। तब तक के लिए मेरा बेटा अल्लाह हाफिज़।